पहला क्वेश्चन हमारा है कि चंगपा है। देखिए चंगपा के बारे में पूछ रहा है। क्या है चांगपा? जो चांगपा होता है वो क्या होता है वो हमें बताना है। और देखिए क्या ऑप्शन में दिया है उसको देखते हैं हम। दिया है कि पहला ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति, और बी आपका दिया है कि पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, और सी आपका दिया है कि पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति, और डी आपका दिया है कि नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। तो देखिए अगर आप चांगपा पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग जान रहे हो वो ऑप्शन ठीक करें। तो चांगपा क्या होता है? जो पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति होती है वो चांगपा होती है। क्या होती है? चांगपा। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह आपको शेरपा भी पूछा सकता है। क्या होता है शेरपा? आप सुने होंगे कि जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की जाती है तो आपके साथ एक शेरपा आते हैं। क्या होते हैं? शेरपा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पे जो आपको यानी कि गाइड करते हैं उनको शेरपा कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरपा। तो इस तरह चांगपा और शेरपा आप क्लियर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है आपका 17 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके ये ईवीएस के पोर्शन हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं कराया हूँ वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट और लगभग रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं आपके सीटेट के परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अपने सीटेट के नज़रिए से नॉलेज के लिए इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ क्लास पे हमेशा बने रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ आपके लिए करा रहे हैं और लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। और उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हो या पहली बार आए हो उनको जरूर मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देख रहा हूँ कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ यानी कि पंजाब की राजधानी है जो, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, कि दिशाएं क्रमशः है। देखिए अगर हम किसी भी राजधानी की भौगोलिक स्थिति जान पाएंगे तभी हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो होता क्या कि पहले हम जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में? भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि प्रश्न आपको ऐसे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप एकदम मन में बना कर रखिएगा कि ऐसे प्रश्न हमसे पूछें तो मैं कर लूँ। अगर आपसे कहा जाए कि नक्शा बनाने को, तो आप बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा तो आप भी बना लेंगे। ये आपको मान लीजिए अगर ये भारत का नक्शा मैं बना लूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है लेकिन बना लीजिए आप भी इस तरह। तो सबसे पहले क्या कहा है कि भारत की राजधानी स्थिति के सापेक्ष कि अगर दिल्ली आपकी यहाँ स्थित है, कहाँ है? यहाँ है। और अगर बात करें चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी, तो चंडीगढ़ की राजधानी देखिए चंडीगढ़ यहाँ पड़ेगा कोने, कहाँ पे? इसी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा पड़ेगा, कोने पड़ेगा। और बात करेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस राजधानी से इसकी बात करें, यानी कि राजधानी से राजधानी यानी कि दिल्ली से चंडीगढ़ की, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? सभी को दिशा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दिशा आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो ध्यान से देखिए उत्तर पश्चिम कहीं दिया हुआ है, तो उत्तर पश्चिम दिया हुआ है आपके सी वाला ऑप्शन में। और फिर बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, यानी कि दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो देहरादून देखिए ऐसे जाएगा। क्या जाएगा? ऐसे जाएगा। तो ये किस दिशा में हो गया? ये आपका दिशा हो गया आपका उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व भी देखिए दिया है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इस तरह जो ऑप्शन आपका सी ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया है कि 13वां क्वेश्चन दिया है कि महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान होता है देता है। ए आपका है दुरुपयोग करने वाले का लिंग, और बी आपका है वे जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है, और सी है आपका अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या उपयोग, और डी है आपका कि क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। तो आपको सभी ऑप्शन मैंने बताया या आप देख भी पा रहे हैं, तो उनके थ्रू हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो सही ऑप्शन जो है हमने चूज़ किया है और बोर्ड की तरफ से जो बताया गया वो आपका सी है, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या उपयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वें नंबर का, और 14वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय उत्प्रावसन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। ए आपका है एक ऐसे देश से दूसरे देश से स्थान बदलना। ठीक है। ऐसे देश से बात करें कि इमिग्रेशन जो है यानी कि प्रवसन, ठीक है, प्रवसन जो है तो एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, ये सही है। और बी आपका देखिए क्या दिया है, एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना,
या एक देश से बाहर स्थान बदलना, डी या एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जब भी होता है आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि हम देखिए अभी कुछ दिन पहले हम बांग्लादेश से जो है क्या किए थे, प्रवचन किए थे। तो उसमें क्या किए थे, कुछ इंडिया की ज़मीन जो है बांग्लादेश को दी गई थी और कुछ बांग्लादेश की ज़मीन जो है इंडिया में ली गई थी। तो उसी स्तर पे ये आपको यहाँ को पे क्वेश्चन को टिक करना है ऑप्शन को। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे, वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियाँ रखते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पहाड़ी क्षेत्र में है, तो वहाँ जहाँ रखेंगे उनको क्या कहा जाएगा, रेबो या लेखा, शेड या पेन। तो क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा लेखा। ध्यान दीजिएगा, लेखा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनको आपको बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल करना है, ना कि आप थोड़ा सा भी मन को दबा के नहीं करना, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस मूड में रह के तब सारे क्वेश्चन करने हैं। घबराएंगे आप तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दिया कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की विशेषता की व्याख्या करते हैं। ए है विषय वस्तु संचारक, बी है अधिगम सहजकर्ता, और सी है सह अधिगमकर्ता, और डी है आपका व्यवहार रूपांतरकर्ता, और ई है आपका विषय वस्तु संचारक। तो देखिए क्या क्या सही हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका जो विषय वस्तु संचारक है ये आपका इसमें नहीं माना गया है। बात करेंगे हम दूसरे की, तो इसमें देखिए अधिगम सहजकर्ता, अधिगम सहजकर्ता, तो ये आपका सही माना गया है। और फिर बात करेंगे सह अधिगमकर्ता, सह अधिगमकर्ता, तो ये भी सही है। बाकी आपका डी और ई भी नहीं है। तो कहाँ है बी और सी, सी वाला ऑप्शन आपका देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 17वें नंबर का क्या है क्वेश्चन, ये दिया है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में, ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में वज समूह का दायित्व है। देखिए वज, ये वज ग्रुप है, तो वज समूह का दायित्व तो क्या है उसे बताना है, क्लियर करना है। ये दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर नियंत्रण रखना, और बी आपका दिया है कि संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, और सी आपका दिया है कि छोटे समूहों को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, और डी आपका दिया है विषयों में अरुचि कम लेना, विषयों में अरुचि, जिसको आप अरुचि कम लेना कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए सी वाला ऑप्शन को, छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, यही आपका वज समूह का दायित्व होता है। 18वां क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि पेज जो है बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसको एडजस्ट किया। इस पर दिया है कि जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधों को तोड़ने लगें तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। आपका ऑप्शन ए दिया है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। बी आपका दिया है कि मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास। सी आपका दिया है मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता का विकास। और डी आपका दिया है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। तो देखिए क्या सही होगा, आपका ऑप्शन ए बी सी डी करके है, तो जो भी सही होगा उसे हमें बताना है। तो जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है ये बोर्ड की तरफ से इसमें सही बताया गया, क्या बताया गया, ए बी सी। तो ए बी सी में कौन कौन से हैं, देखिए आपकी ए वाला है, ए पोर्शन है और बी है और सी है। इसको मैं फिर से अब नहीं रिपीट करूँगा, आप इसको समझ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन 19वें नंबर का है, दिया है कि किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। तो ए आपका दिया है कि साक्षात्कार विधि, बी आपका दिया है अवलोकन विधि, सी आपका दिया है समस्या समाधान विधि और डी आपका दिया है प्रश्नोत्तर विधि। तो क्या सही हो जाएगा, ये आपका जो सबसे सही और सबसे सटीक ऑप्शन है आपका समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि 20वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ये आपका है, ये देखिए सामुदायिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामुदायिक की जगह सामुदायिक संसाधन। बी आपका है संस्थागत संसाधन और सी आपका है कृतिक संसाधन, यानी ये प्राकृतिक है, ठीक है, कृतिक हो गया है, प्राकृतिक संसाधन और डी आपका है प्रौद्योगिक संसाधन।
तो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन। तो इस तरह जो क्लास है आपका ये समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप श्योर हैं कि हर हाल में आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक बनता है इस क्लास के लिए, क्योंकि मैं इतने एफर्ट्स डालता हूँ तो वो एक लाइक इसके एवज में मुझे चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं अब आपको बता के आपका समय नहीं लूँगा, और इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं और यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।